नहीं तो कई बार लोग बहुत कथाएं सुनते हैं। मेरी तो अवस्था कम है, लेकिन कई कई बार ऐसे ऐसे श्रोता आते हैं, वे कहते हैं महाराज जी हमने तो 100 से ऊपर राम कथा सुन ली। कितनी राम कथा सुन ली? 100 से ऊपर। और वे जब ऐसा कह करके चले जाते हैं कि 100 से ऊपर सुन ली, तब उन्हीं का पड़ोस का आदमी आके मेरे से कहता कि महाराज जी क्या कह रहे थे? मैंने कहा कह रहे भैया कि हमने 100 से ऊपर राम कथाएं सुन ली। तो फिर उनका पड़ोसी सच्चाई बयां करता है कि हाँ 100 राम कथा सुन ली, लेकिन अपने माँ बाप से रोज झगड़ा करते हैं, रोज पिटाई करते हैं, भाई भाई में कहीं कोई प्रेम नहीं है। तो इस प्रकार की कथा कहना सुनना किसी काम का नहीं है। ये कथा हमारा कल्याण करने वाली नहीं है। जब कथा हम सुने तो कथाओं से हम सीखें कि हमारे परमात्मा ने कैसा चरित्र किया है, वह चरित्र हमारे लिए कितना उपयोगी है। हम उतना तो नहीं कर सकते जितना प्रभु ने किया, लेकिन कुछ अंश में तो कर सकते हैं, तो ही हम भगवान की कथा सुनने के अधिकारी हैं। इसलिए बंधुओं, कथा सुन करके जो धारण करता है उसकी बड़ी महिमा है। कहते हैं कि एक व्यक्ति सुनार, उस सुनार ने 2 मूर्तियां बनाई, और दोनों मूर्तियां जब बना करके उसने कंप्लीट कर लिया, पूर्ण कर लिया अपना काम, तो बाहर ला करके रख दिया अपने दुकान में। और लोग आते, उन मूर्तियों को देख करके लोग बड़े प्रभावित होते, और फिर लोग आकर के उससे कहें कि भैया इन मूर्तियों की क्या कीमत है? तो वो कहता कि इसमें एक मूर्ति 500 रुपए की है और एक मूर्ति 5000 रुपए की है। तो जो खरीदने वाले लोग आते वे पूछते कि कौन सी 500 की है और कौन सी 5000 की है। तो जो बेचने वाला सुनार था वो कहता कि ये निर्णय आप लोगों को करना है। ये निर्णय किसको करना है? आप लोगों को। जो मूर्ति आप लेने आए हैं तो आप ही लोग बताओ कि 500 की कौन सी है और 5000 की कौन सी है। तो जो लेने वाले लोग आए उनके मन में बड़ा भ्रम हो कि यार शायद धातु का कोई अंतर होगा। तो सुनार ने कहा कि नहीं, धातु का कोई भेद नहीं है, दोनों मूर्तियां पीतल की ही बनी हुई हैं। तो फिर उनके मन में आए लेने वालों के कि कहीं वजन का अंतर होगा। तो बोले नहीं नहीं, वजन भी दोनों की बराबर है। और बोले अलग अलग लोगों की मूर्तियां, बोले नहीं, महर्षि वशिष्ठ की ही दोनों मूर्तियां हैं, लेकिन निर्णय आपको करना है कि 500 की कौन सी है और 5000 की कौन सी है। अब लोग आते, परेशान होते और चले जाते। बड़ा वहां मेला टाइप लगा रहता। कौन निर्णय करेगी कौन सी 500 की और कौन सी 5000 की है? तो कहते बंधु, एक दिन वहां एक संत जी आए, उन्होंने देखा कि बड़ा भीड़ लगी है। तो भीड़ को देख करके लोगों के मन में होता ही है कि भाई क्या चल रहा है, हम भी पता करें। तो उन संत ने वहां उपस्थित लोगों से पूछा कि भैया क्या हाल है, क्या हो रहा है यहाँ सोनी जी की दुकान पर। तो उस संत से वहां के व्यक्तियों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है महाराज जी। तो वे संत ने मन में विचार किया कि यार सुनार अगर ऐसी बात कह रहा है तो सुनार बड़ा सत्संगी है, ये हमेशा कथाओं में आता है, सत्संग करता है, तो इसकी बात में तो जरूर कुछ ना कुछ अर्थ होगा, वे फिजूल की बात ये नहीं करेगा। तो कहते कि वे गए संत जी, और संत जी ने कहा कि भैया क्या है। तो सुनार ने वही बात बताई कि महाराज जी ये 2 मूर्तियां हैं, एक की कीमत 500 है, दूसरे की 5000 है, लेकिन निर्णय ये आपको करना है, जिसको लेना है, कि कौन सी 500 की है और कौन सी 5000 की। संत जी ने कहा कि मैं अभी निर्णय कर देता हूं। बोले करिए। तो कहा कि आप एक सुतली ले आओ। सुतली वो बोरे सिलने वाली जो होती है, सुतली ला करके दिया सुनार ने। तो संत जी ने जो पहली मूर्ति रखी हुई थी, उस मूर्ति के पहले कान में उस सुतली को डाला, और जैसे ही डाला, एक कान से इधर डाला तो दूसरे कान से वह सुतली निकल गई। दूसरी में डाला तो जैसे ही डाला तो वो दूसरे कान से निकली नहीं, अंदर हृदय की ओर चली गई। तो संत जी ने कहा कि भैया सोनी जी, ये जो आपकी पहली मूर्ति है, इधर से मैंने डाला और निकल गई, ये बोले 500 की है।
और जिसमें मैंने सुतली डाला और अंदर चली गई, ये 5,000 की है। मतलब क्या है? तो बोले मतलब ये है कि हम और आप भी मूर्तियां हैं भगवान की। अब मोल हमें लगाना है कि हम सस्ती मूर्तियां हैं या महंगी हैं। सस्ती मूर्तियां वे हैं जो एक कान से कथा सुने और दूसरे कान से निकाल दे, लेकिन महंगी मूर्तियां वे हैं जो सुने और उसको धारण करे, अपने हृदय में विचार करे, मनन करे, तो हमारा कल्याण होगा बंधुओं। क्योंकि भगवान की कथा में जो जो बातें होती हैं वह अति उत्तम होती है। कोई अगर कहे, अब कई लोग मेरे पास आते कहते महाराज जी रामायण की कोई अच्छी बात बताओ, तो मैं उनसे कहता भैया पहले तो कोई बुरी बात बताओ। रामायण में तो जितनी जितनी चीजें हैं सब अच्छी ही हैं, उसमें बुरा क्या है? ये लेकिन हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा चरित्र अच्छा लगता है, हम किस चरित्र को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतार सकते हैं। ये बात ऐसी है कि सब बातें अच्छी अच्छी हैं, कथाओं में, पुराणों में, इतिहास में, ग्रंथ में, शास्त्रों में, वेदों में, एक एक शब्द की बड़ी महिमा है। लेकिन हमारे ऊपर है कि हम कितना धारण कर सकते हैं। कुछ ना कुछ धारण अवश्य करना चाहिए। ये बात आप ऐसे समझो कि आप बड़े शॉपिंग मॉल में कहीं जाओ, और शॉपिंग मॉल में जब आप जाओ तो जहां जाई मन तहां लो भाई, जो देखता है व्यक्ति वही अच्छा लगता है। एक से एक अच्छी अच्छी चीजें वहां होती हैं, सब करता है मन की ले लो, लेकिन फिर अपने जेब की ओर देखना पड़ता है, अपने पर्स में कि पैसा कितना है। जितना अपने पास पैसा होगा उतना ही तो ले पाएंगे। तो ऐसे पुराणों में हर बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारे पास जितना धारण करने की शक्ति हो, क्षमता हो, उतना हमें अवश्य करना चाहिए। उतने से ही हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इतनी चौपाइयां, इतने छंद, इतने सोरठे, इतने दोहे लिखे, लेकिन अंतिम में वे कहते हैं क्या कि सत पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। सत पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ कर पर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वाण पद समान को। सो एक राम अकाम हित निर्वाण पद समान को। निर्वाण पद समान को। निर्वाण पद समान को। इतनी चौपाइयां लिखी, लेकिन क्या कहते? सतपंच चौपाई मनोहर। 7-5 कथाओं में 7 दिन बातें होंगी, तो 7 दिन में एक दिन का भी एक सूत्र यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो 7 दिन में 7 सूत्र हो जाएंगे, 7 बातें हो जाएंगी छोटी छोटी। उतने से ही आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। तो दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरे। जितनी जितनी अविद्या के चलते हमें दुख है, तकलीफ है, समस्या है, उन समस्त समस्याओं का समाधान प्रभु करेंगे। तो इसलिए बंधुओं, आप लोग यहाँ आए हैं तो ये अवसर बार बार नहीं मिलना है। इस अवसर का सदुपयोग करें, बड़े ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करें। दुनियादारी की बातें अपन कितना ध्यान से सुनते हैं, लेकिन भगवान की कथा में मन ज्यादा लगता नहीं। कहीं यहाँ जाता, कहीं वहां जाता, कहीं वहां जाता। क्यों? बोले जो पाप कर्म है अपने, वो अपने को सही कर्म में लगने नहीं देते। तुलसी पूरब पापते, हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के ताप से, भूख विदा हो जाय। जो हमारे पाप कर्म हैं पूर्व जन्म के, वो हमको भगवान की कथा में मन लगने नहीं देते हमारा। यार ये तो कथा सुन लेगा तो कहीं सुधर ना जाए, इसका पुण्य कहीं बढ़ ना जाए। बोले कैसे? बोले जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए।
जैसे व्यक्ति को अगर ताप हो, बुखार हो जाती है, तो सबसे पहला लक्षण क्या होता है? बोले भूख नहीं लगती। अच्छा, बुखार आती क्यों है? भाई बुखार आती है तो भूख तो नहीं लगती है, बात ठीक है, लेकिन बुखार आती क्यों है? जब बोले उठपटांग खान पान हमारा हो जाता है तो ही बुखार आती है, तो ही स्वास्थ्य खराब होता है। उठपटांग खान पान करता कौन है? जीभ करती है, जीभ ही करती है ना। और जब जीभ गलत खान पान करती है और बुखार जब आती है तो फिर उसी जीभ को भोगना पड़ता है। जो खाता है उसको स्वाद ही नहीं आता। क्यों? बोले कर्म तो जीभ ने किया ना, तो फल तो उसको भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा आप शुभ अशुभ करेंगे भोगना पड़ेगा। तो जीभ ने गलत किया तो जीभ को भोगना पड़ता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। एक बार हम एक जगह पर थे, तो एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी आप लोग कहते हो कि जिसने किया उसी को भोगना पड़ता है, तो हमको तो बोले ये बात समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा कैसे भैया? तो कहा कि एक व्यक्ति रास्ते से चला जा रहा था और रास्ते से जाते जाते उसने देखा एक बढ़िया आम का बगीचा। काय का बगीचा देखा? आम का। जब आम का बगीचा देखा तो आम देख करके मन उसका लुभाया, बढ़िया पके पके फल लगे हुए थे आम के। तो वो चल करके उस बगीचे तक चला गया, देखा आंखों ने, और चल करके कौन गया? पैर, है ना। देखा आंखों ने और चल करके गए पैर। और जब पैर चल करके चले गए तो हाथों ने आम को तोड़ भी लिया। और हाथ ने तोड़ा तो जिसने तोड़ा उसने रखा नहीं। हाथ ने तो तोड़ा, फिर खाया उसको मुंह ने, है? तो बोले जिसने तोड़ा उसने रखा नहीं, और जिसने रखा नहीं उसने चखा भी नहीं। हाथ ने तोड़ा तो उसने कहां रखा? चखा तो जीभ ने। तो बोले जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, और जिसने चखा उसने रखा नहीं। अब चख तो लिया जीभ ने, लेकिन उसने भी रखा कहां? चला गया पेट में। और उतने में ही बगीचे का माली आ गया, और जैसे ही आया तो 2 डंडे उसने दिया। कहां? पीठ में, है? तो बोले ये क्या क्या बात हुई? भाई जिसने देखा आंखों ने वो गए नहीं, देखा आंखों ने गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया जीभ ने, रखा पेट ने, और पड़ गई पीठ को। तो ये कैसा कर्म का सिद्धांत है भैया? तो मैंने कहा कि भैया ये इतनी बातें आपने सब ठीक कही, अच्छा है। पड़ गई पीठ में? बोले हाँ। तो मैंने कहा जब पड़ गई पीठ में तो रोया कौन? आंखें ही रोई ना। क्यों? बोले देखी आंखों ने ही थी, गलती आंखों की ही थी। तो जो आप करोगे उसी को फल भोगना पड़ेगा। हमारे द्वारा किया गया कर्म का फल हमें ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरे भोगने वाला नहीं है। धर्मान गो गच्छति जीव एका। जिस प्रकार से हजारों हजारों गायों के बीच में उसके बछड़े को आप छोड़ दो तो वो बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, चाहे वहां लाखों गायें क्यों ना हो। तो ऐसे ही हमारा जो कर्म है वह कर्म का फल हमें ढूंढ ही लेते हैं। तो इसलिए बंधुओं सत्कर्म करो।